दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सपनों में दिखाई देती हैं, जैसे कलरफुल मैजिकल यूनिकॉर्न। सो गेस व्हाट, मैं लेके आई हूँ एक यूनिकॉर्न थीम क्राफ्ट जो इतना यूनिक है कि शायद आपने यूट्यूब पे देखा ही ना हो, क्योंकि ये सारे DIYs बहुत डिफरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए यूनिकॉर्न वंडरलैंड की जर्नी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे यूनिकॉर्न क्राफ्ट के आइडियाज़ दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। DIY स्कूल सप्लाईज का पार्ट 4 चाहिए या फिर आपको डेजी ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल चाहिए? आपको जो चीज़ चाहिए आप बताओ, मैं वहीं लेके आऊँगी। बिकॉज माई वीडियोज इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ज्वेलरी मेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा फर्स्ट DIY है एक यूनिकॉर्न पेन होल्डर। मैंने इस बॉक्स को अलग अलग कार्डबोर्ड के पीसेस से जॉइंट करके बनाया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स था नहीं जिसका सरफेस प्लेन हो। तो मैंने इस बॉक्स पे मार्क कर दिया है क्योंकि इसमें हमें होल बनाना है। तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, जिसका यूज़ तो मैंने स्कूल में कभी किया नहीं, तो मैंने सोचा आज इसका यूज कर लेते हैं। तो इससे मैं होल करूँगी, और जो कार्डबोर्ड था वो बहुत टाइट था, तो ये होल हो नहीं रहा था और मेरा पूरा कैमरा भी हिल गया। तो फिर मैंने जैसे तैसे इसको होल किया। अभी तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि मैं इसमें क्यों होल कर रही हूँ, वीडियो देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों होल कर रही हूँ। फिर यहाँ मैंने इसमें अच्छे से होल कर दिया है और अब वाइट चार्ट पेपर से इसे कवर कर दूँगी। वाइट चार्ट पेपर से कवर करने के बाद समझ ही में नहीं आ रहा था होल था किधर। फिर मैंने पता लगाया और फिर मैंने इसमें होल किया। अब यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सबके घर में होता है लगभग, ये बर्थडे पार्टीज़ में या फिर नॉर्मली तो होता ही है। फिर मैं यहाँ पे इसके फ्लावर्स को कट कर लूँगी। फ्लावर्स के साइड में वायर है, उसे छोड़ के कट करना है। फिर मैं ये बॉक्स लूँगी और जो भी मैंने इसमें होल बनाया था इसमें मैं ये इंसर्ट करूँगी। फिर आपको वायर को अच्छे से हाथ से ऐसे रोल करके शेप दे के इसके अंदर डाल देना है। फिर हमने जो यहाँ पे फ्लावर डाला है इसका 2 वायर है, मतलब दोनों साइड में वायर है, तो हम इसे ऐसे फैला देंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा और निकलेगा भी नहीं। फिर मैंने ऐसे यहाँ पे सारे फ्लावर्स को लगा दिया है। मैंने पेंसिल से रफली यहाँ पे इसके आईलैशेस और स्माइल को ड्रॉ कर दिया है। अब ब्लैक कलर से इसे डार्क कर देंगे। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने हाथ से भी बना के फ्लावर को अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हो। फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेपर लेके यूनिकॉर्न का जो ऊपर का पार्ट होता है, यानी जो सिंग होता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। फिर इसके पीछे हमें ग्लू लगा के इक्वली स्प्रेड करना है। अगर आपके पास ग्लिटर फॉर्म शीट है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने जुगाड़ से यहाँ पे बना लिया है, लेकिन आपके पास है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर्स डाल दूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी कि अच्छे से चिपक जाए। अब जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर बचेगा हम इसे वापस रख लेंगे। रखते वक्त मेरे आसपास इतना सारा ग्लिटर फैल गया कि पूरा मेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे पेपर पे अच्छे से ग्लिटर स्टिक हो गया है, तो सबसे पहले इसे साइड करते हैं और जो भी ग्लिटर आसपास फैला है उसे साफ कर देते हैं। अब मैं इसको वाइट ट्रांसपेरेंट टेप से अच्छे से कवर कर दूंगी कि ग्लिटर वापस निकले ना। वैसे ग्लिटर पे अच्छे से टेप लगता नहीं है, पर मैंने इसके पीछे भी टेप लगा दिया था तो पीछे पेपर है, इसकी वजह से अच्छे से स्टिक हो गया था। अब हम इसे कट कर लेंगे। लेकिन ये अभी अच्छे से चिपका नहीं है, तो मैंने ऑफ कैमरा इस पे और ट्रांसपेरेंट लगा के अच्छे से स्टिक कर दिया था। अब आप यहाँ पे चाहे तो डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप को ऐसे राउंड करके ऐसे स्टिक कर दिया है। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ ऐसे चिपकाना हो तो आप इसका यूज करके चिपका सकते हो। अब ये फाइनली बन के रेडी है। वैसे ये छोटा सा यूनिकॉर्न पेन होल्डर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलो इसमें कुछ पेन्स भी रख के देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो भी पेन्स रखे हैं उसमें एक में भी इंक नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अपने कबाड़ में रखा है यूज़ करने के लिए। मेरा सेकंड DIY है। इस DIY में मैं अपने पुराने डायरी को, जो मेरे पास एक लौता डायरी है, उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगी। पहले ये देख लो इसके अंदर की हालत कितनी ख़राब हो गई है। मैंने सोचा चलो इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसको एक न्यू लुक देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक स्काई ब्लू कलर के चार्ट पेपर से कवर कर दूँगी।
वैसे जैसे हम लोग नॉर्मली कॉपी या फिर बुक कवर करते हैं, मैंने ऐसे ही सेम इसको भी कवर कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करने हैं स्काई ब्लू के कलर से। वैसे मैं यहाँ पे स्केच कलर यूज़ कर रही हूँ और ये मैं स्केल के बदले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल है नहीं। जब मुझे ज़रूरत रहती है तब मुझे स्केल मिलता नहीं है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। फिर मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ लाइंस ड्रॉ करने हैं। फिर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दूँगी, वो भी इससे। वैसे इससे काफ़ी अच्छे से लाइंस ड्रॉ हो गए थे। लाइन्स ड्रॉ तो हो गई है, पर हम इसको इतना सिंपल थोड़ी ना रखेंगे, इसमें और कलाकारी करेंगे। अब मैं पेपर से फ्लावर बनाऊंगी। वैसे ये फ्लावर आप लोगों को बनाने आता ही होगा क्योंकि इसे कोई भी बना लेता है। मैं तो इसे बहुत पहले से बनाती हूँ। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग वीडियो में देख लो, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। फिर ये बनाने के बाद हम यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे कि हमें कितना बड़ा फ्लावर चाहिए, फिर इसे कट कर देंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे खोलते ही हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे 4 पीसेस रेडी कर लूँगी जो कलर्स यूनिकॉर्न में होते हैं। मैं यहाँ पेंसिल से मार्क कर रही हूँ कि मुझे फ्लावर कहाँ कहाँ स्टिक करने हैं। फिर मार्क करने के बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दूँगी, इससे ही फ्लावर्स अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। फिर मैं एक एक करके फ्लावर्स को भी स्टिक कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे एक यूनिकॉर्न का स्टिकर लेके स्टिक कर दूँगी। ये स्टिकर मैंने होममेड ही बनाया है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं पेंसिल से यहाँ पे रफली इसके आईज़ और स्माइल ड्रॉ करूँगी और इसे ब्लैक कलर से डार्क कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसके आईज़ और स्माइल ड्रॉ कर दिया है और नीचे अपना नाम भी लिख लिया है। हाँ, मैंने आईलैशेस कुछ ज़्यादा ही ड्रॉ कर दिए हैं, आप लोग थोड़ा कम ड्रॉ करना। और अब फाइनली हमारा यूनिकॉर्न डायरी बिल्कुल रेडी है। तो चलो नेक्स्ट DIY पे चलते हैं। और अब मैं जो यहाँ पे बनाने वाली हूँ ये सबसे सिंपल और एस्थेटिक DIY है मेरा, और ये DIY मेरा फेवरेट भी है। तो इसके लिए हमें पतला वाला प्लास्टिक शीट लेना है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये स्पाइरल वाली कॉपी में आगे पीछे दोनों तरफ रहता है, तो अगर आपके घर स्पाइरल वाला कॉपी है तो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप से इसके साइड को कवर करूँगी। आप लोग वीडियो में देख के समझ ही रहे हो कि मैं कितने पार्ट को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप से सिक्योर कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं पेंसिल पाउच बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड को अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर दिया है। और एक बात बताऊँ, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट टेप से कवर करेंगे तो लिटरली ये नहीं खुलता है, ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। ऊपर के पार्ट के कॉर्नर्स को हम लोग अच्छे से कट कर देंगे क्योंकि जैसे वीडियो में दिख रहा है हमें भी वैसे ही सेम शेप चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये कितना इजीली बंद हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे टेप लगाया है क्योंकि हमें इस पर पेंटिंग करना है। हमें पेंटिंग ब्रश से नहीं, ईयरबड से करना है। ना लो, अगर आपको पेंटिंग करनी नहीं आती फिर भी आप लोग इसे इजीली बना सकते हो। मैं यहाँ पे पेस्टल एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। मैं कलर मेंशन कर दूँगी वीडियो में, मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख लो। जो ये लाइट येलो कलर है इससे हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट बनाएंगे। हमें जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं उतने हम यहाँ पे डॉट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ बहुत सारे डॉट्स बना लिए हैं जितने मुझे फ्लावर्स बनाने हैं। अब मैं ये जो लेवेंडर कलर का कलर है उससे फ्लावर्स बना रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में देख के समझ सकते हो ये कितना इजी है बनाना। बस हम लोग ईयरबड का यूज़ करके बना सकते हैं। और ये देखो ये रेडी है, रेडी नहीं है पर ये 90% रेडी है। बस इसमें क्या बाकी है कि हमें इसे खोलने और बंद करने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो फिर मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप लेके उसे राउंड कट कर लूँगी और उसको इस पर चिपका दूँगी। फिर ये ईजिली खुलेगा और बंद भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एकदम परफेक्ट राउंड बनाना है क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है तो कटता नहीं है अच्छे से। बस ऐसा बनाना है कि फ्लावर से ये ढक जाए और बंद करने पे ना दिखे। और मैं कैमरे में देख ही नहीं रही थी कि मैं कहाँ क्या दिखा रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है और मैं यहाँ पे सबसे साइड में जाके दिखा रही हूँ। अब हमारा पेंसिल पाउच 100% रेडी है। वैसे ही देखो मैंने कहा था ये बहुत सिंपल है, तो देखिए बहुत सिंपल भी है और बहुत एस्थेटिक भी है। आप लोग इसे डेली यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करोगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पेन्स भी रखे हैं। आप लोग इसे आगे पीछे कैसे भी करोगे इसमें से पेन्स भी नहीं गिरेंगे और ये एकदम ख़रीदा हुआ पाउच लगेगा।
और अगर इसे ज़्यादा यूज करने से डबल साइडेड की टेप की स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए, दोबारा कट करके लगा लेना। हमारा नेक्स्ट DIY है एक बुकमार्क। क्योंकि हमने यूनिकॉर्न डायरी तो बना लिया, तो उसके लिए अब हमें एक यूनिकॉर्न बुकमार्क भी चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ इसे पिंक कलर से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न लिखने के बाद हम इस पे स्टिकर्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने होममेड स्टिकर्स लगा रही हूँ, जो कि मैंने बनाया है खुद से। वैसे ये बुकमार्क बहुत इजी है, आप लोग इसे 2 मिनट में बना लोगे, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो वीडियो में देख ही रहे हो। फिर यहाँ पे एक नेल स्टिकर्स है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत नेल स्टिकर्स लगा दिए हैं और राउंड राउंड कर दिया है। और हमारा यूनिकॉर्न बुकमार्क बिल्कुल रेडी है। तो अपने बुकमार्क को अपनी यूनिकॉर्न डायरी में भी लगा के देखते हैं। तो ये लगाने के बाद ये दोनों कितना मैचिंग लग रहा था, और ये दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। अब मैं कुछ यूनिकॉर्न थीम ब्रेसलेट्स बनाऊंगी। इस वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्राफ्ट्स बना के दिखाऊं। आपको तो पता है मैं ज्वेलरी रिलेटेड वीडियोस भी बनाती हूं, तो इसमें मैं कुछ ज्वेलरीज भी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा यार मेरे पास बहुत सारे बीड्स हैं, तो चलो यूनिकॉर्न थीम ब्रेसलेट्स बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। एक्चुअली मैंने वही बीड्स लिए हैं जो यूनिकॉर्न में होते हैं, मेजरली कलर जो यूनिकॉर्न में होते हैं वही वाले बीड्स मैंने लिए हैं। अब एक एक करके इंसर्ट कर देंगे हम इसे। तो आप अपने हैंड के साइज के हिसाब से बीड्स इंसर्ट कर लेना। और मैं यहाँ पे जैसे टाई कर रही हूँ, आपको सेम वैसे ही टाई करना है। पहले एक सिंपल सा नॉट टाई कर देंगे, फिर हमें दोबारा नॉट टाई करना है, पर नॉर्मल नहीं, हम टाई करेंगे तो उसके अंदर 2-3 बार रोल करके टाई करेंगे। ऐसे टाई करने से ये खुलेगा नहीं और अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा नायलॉन थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। और जब हम टाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नायलॉन थ्रेड बच जाता है वो दिखता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो बीड्स है उसको पुल करेंगे तो उसके ऊपर वो कवर हो जाएगा और वो नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट ब्रेसलेट रेडी हो गया, अब सेकंड ब्रेसलेट बनाएंगे। मैं यहाँ यूनिकॉर्न बीड्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे ऑनलाइन लिया है। अगर आप चाहते हो इसे ख़रीदना तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसे मैं यूज़ करूँगी और बस एक यहाँ पे फ्लावर चार्म यूज़ करूँगी। बस इन्हीं दोनों चीज़ से हमारा ब्रेसलेट रेडी होगा। तो एक एक करके इंसर्ट करते हैं। और यहाँ मैंने अपने हैंड के साइड से बीड्स इंसर्ट कर लिया है। बस एक लास्ट में फ्लावर चार्म ऐड करके इसे टाई कर देंगे। हमें वैसे ही टाई करना है जैसे मैंने आपको पिछले प्रोसेस में समझाया। और ये देखो मैं इतना तेज टाई की ये टूट ही गया। मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं दोबारा बना के दिखाऊं, तो मैंने इसे ऑफ कैमरा रेडी कर लिया। वैसे मैं सच बताऊं तो ये ब्रेसलेट मेरे से चौथे बार में बना है, क्योंकि पहली बार में वो टूट गया, दूसरी बार में मेरे हाथ से वो छूट के सारे बीड्स बिखर गए, और तीसरी बार में जो नायलॉन थ्रेड है वहीं छोटा पड़ गया टाई करने के लिए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे तीसरा नंबर वाला ब्रेसलेट, जिसके लिए मैंने 8 mm वाले मेल बीड्स, हार्ट शेप की बीड्स और अल्फ़ाबेट बीड्स यूज़ किए हैं। और एक मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई चार्म्स भी यूज़ किया है। तो मैं इसे अपने हिसाब से इंसर्ट करूँगी। और मेरे पिछले वाली वीडियो में कमेंट आया था कि मैं आद्या नेम से कुछ बनाऊं, तो मैं यहाँ पे आद्या नेम से बना रही हूँ। अगर आप लोग को भी अपने नेम से बनवाना है तो कमेंट कर सकते हो। यहाँ मुझे जितने बीड्स चाहिए थे मैंने ले लिए हैं। अब मैं इसे टाई कर दूंगी। हमारा ये तीसरा ब्रेसलेट भी रेडी है। और हमारे ये तीनों ब्रेसलेट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, यूनिकॉर्न वाले ब्रेसलेट्स। आपको तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो सबसे अच्छा फर्स्ट वाला लगा, पर तीनों ही बहुत प्यारे हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो डेज़ी ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल बोला था वो इस ब्रेसलेट का था, आप लोग इसे देख लो। अगर आप लोग को इस डेज़ी ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डिटेल में लाऊंगी। और अब ये है मेरा लास्ट DIY। मैं यहाँ पे मिनी पाउच बना रही हूँ। ये बहुत इजी है बनाना। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लेके उसको कुछ ऐसे फोल्ड कर देंगे। आपको ऐसे फोल्ड नहीं कर देना है, बस आपको ऐसे करना है क्योंकि हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने 2 जगह निशान लगाया था। और फिर हम ऐसे कुछ ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब बचपन में ऐसे हैंड फैन तो बनाते ही होंगे, तो हमें कुछ ऐसे ही फोल्ड करना है, लेकिन बस 2 बार।
और दोनों साइड से हमें ऐसा सेम प्रोसेस करना है। मैंने दोनों साइड मार्क भी किया था, आप लोग को दिख रहा होगा। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रेडी करना है, आप लोगों को मैं इसे खोल के भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो हमें यहाँ पे पीछे एक पेपर से कवर करना है। तो जो वो वाला पार्ट है, हाँ, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उस पार्ट पे ग्लू लगा के आपको पीछे एक छोटा सा पेपर लेके इसे कवर कर देना है। पीछे से कवर हो गया, लेकिन हम लोग इसमें कुछ रख नहीं सकते क्योंकि ये नीचे से गिर जाएगा। तो हम लोग किसी भी एक साइड ग्लू लगा के चिपका देंगे और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है उसे रिमूव कर देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से ग्लू लगा दिया है। अब हम लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको ऐसे सिंपल थोड़ी ना रखेंगे, तो इसके ऊपर मैं अपने हैंडमेड स्टिकर्स लगा रही हूँ। तो मैं बस यहाँ पे एक यूनिकॉर्न लगा रही हूँ, लेकिन ये अभी भी बहुत खाली खाली लग रहा था। तो अब हम यहाँ पे लेंगे अपने स्केच कलर्स और उससे हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे। जो मेजरली कलर होते हैं यूनिकॉर्न में, मैंने वही कलर्स यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे थोड़ा और इसको डेकोरेट कर दिया था। चलो इसमें कुछ रखते हैं। मैंने जितने भी क्राफ्ट्स बनाए हैं, सब में से बहुत एक्स्ट्रा पेपर निकले थे जो कि हम लोग नॉर्मली फेंक देते हैं, लेकिन हम इसे अब रख सकते हैं इसलिए, क्योंकि मैंने मिनी पाउच इसी के लिए बनाया है। आप लोग इसमें पैसा वगैरह भी रख सकते हो, पर मेरे यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पेपर है जिससे मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के यूज़ कर सकती हूँ अपने दूसरे DIY में, मैं इसलिए ये जो पेपर है इसमें रख रही हूँ। आप लोग इसमें अपने पैसे भी रख सकते हो या फिर कुछ भी आपको रखना हो नॉर्मली वो रख सकते हो। अब हमारा लास्ट DIY भी फाइनली रेडी है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। सबसे पहले मैंने ये डायरी बनाया था और उसके लिए एक बुक मार्क भी बनाया था, और सेकेंड मैंने बनाया था पेन होल्डर, और उसके बाद मैंने बनाया था ये मिनी पाउच। फिर ये मेरा फेवरेट एस्थेटिक पेंसिल पाउच। फिर मैंने ये कुछ ब्रेसलेट्स बनाए थे यूनिकॉर्न से रिलेटेड। तो यही है मेरे DIY यूनिकॉर्न क्राफ्ट आइडियाज़। बाय बाय।